हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। कल सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर्स शुरू हो रहे हैं और आप लोगों ने बेहतरीन पढ़ाई की है और मुझे पता है बेहतरीन पढ़ाई करने वाला इंसान लाइफ में कभी डरता नहीं है। तो कल आपकी एग्जाम है और मुझे नहीं पता कि आप पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो, बट अगर मेरे पास चॉइस होती, अगर मैं स्टूडेंट होता, तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम रिजल्ट जो भी हो, प्रिपरेशन जैसी भी हो, मैं यही सोच के अंदर जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि भाई चैंपियन आ रहा है एग्जाम देने। बच्चों जो भी हो, मैं नहीं जानता कि क्या है आपकी प्रिपरेशन, कैसा आपने किया, क्या पाप किए क्या पुण्य किए, मुझे नहीं पता, बट कल जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं ये मान रहा हूं कि एक चैंपियन आ रहा है। एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के बोल दो कि आई एम अ चैंपियन एंड आई एम गोइंग टू पास। हो सकता है सर दुष्यंत सर आपने इतनी बड़ी बातें की, मैं चैंपियन बन के गया और शुरू के 2 ही क्वेश्चन नहीं बने, शुरू के 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का पेपर होता है, शुरू के मेरे अगर 3 क्वेश्चन ही नहीं बने तो मैं क्या करूंगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 क्वेश्चन नहीं बने तो चौथा, पांचवा, छठवा 50 मार्क का पेपर भी अगर सॉल्व कर दिया 2 घंटे के अंदर, तो 1 घंटा आपके पास है। उस 1 घंटे में क्या करना? वापस से उन क्वेश्चंस के पास आना जिन्होंने तुमको शुरू में परेशान किया था, और मेरा यकीन मान लेना वो क्वेश्चन पेपर आप जो है वो क्वेश्चंस जो आप शुरू में सॉल्व नहीं कर पाए थे उन्हें सॉल्व कर लोगे। बस आपको पता है 75% बच्चे जो मैं मानता हूं जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो डिजर्व करते हैं पास होना, वो पास क्यों नहीं हो पाते? सिर्फ एक रीजन के चलते वो पास नहीं हो पाते कि वो पेपर से डर जाते हैं। उनकी एक क्वेश्चन भी अगर उनका अपने हिसाब से नहीं बना तो उनका पूरा हिम्मत टूट जाता है। एक ही चीज याद रखिए बच्चों, हिम्मत मर्दा तो मदद ए खुदा। अगर आप हिम्मत रखेंगे तो ईश्वर जो है, खुदा जो है, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। और हमेशा याद रखना, भगवान कभी भी अपने बच्चों को फेल नहीं करता। तो आप जब पेपर लिखते हैं तो आपके साथ एक अदृश्य शक्ति होती है जो आपकी हमेशा हेल्प करती है पेपर को पास करने में, लेकिन वो अदृश्य शक्ति को हम हेल्प करने देते ही नहीं है, क्योंकि हम इतने डर जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। कई लोगों के तो पेन चलने बंद हो जाते हैं, कई लोग तो 20-25 मिनट में एग्जामिनेशन हॉल छोड़कर चले जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। मैं एक ही चीज मानता हूं कि एग्जाम में विनर इज गोइंग। तो पहली चीज, चैंपियन वाला एटीट्यूड लेके आपको एग्जाम के हॉल के अंदर जाना है। दूसरा, कोशिश करना है कि सीक्वेंस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। सीक्वेंस मतलब आप कोई भी पार्ट चुन लीजिए, आपकी इच्छा है, बट जो जैसे आपने पार्ट बी चुना तो पार्ट बी का 5, 6, 7 सीक्वेंस से सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, वो बाद में सॉल्व कर लेना। पेपर पूरे 100 मार्क का सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश मत कीजिए, सॉल्व ही कीजिए पूरे 100 मार्क का। जो नहीं बनता वो भी आपसे आखिरी के 1 घंटे बनेगा, आप जगह छोड़ दीजिएगा उसके लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही एग्जाम का पेपर, जैसे ही पेपर खत्म होता है, ये देखिए ये मेरा पेपर खत्म हो गया, मैंने आंसर शीट सबमिट कर दी, क्वेश्चन पेपर को लेके फाड़ के फेंक दो। कसम है तुमको, तुम्हारे भगवान की, तुम्हारे ईश्वर की, तुम्हारे अल्लाह की, तुम्हारे जीसस क्राइस्ट की, अगर तुमने बाहर निकलने के बाद पेपर देखा और पेपर देखकर तुमने किसी के साथ डिस्कस किया, ए तेरा 5th वाला क्वेश्चन बना क्या? हाँ मैं तो छोड़ के आ गया, ये कहानी खत्म। घर आएगा, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन तो करना छोड़ दो। वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रलोभन में, इस डर में रहेगा कि मेरा अगला पेपर क्या होगा, मैं तो पुराने पेपर में फेल हो गया, अगला पेपर तो मेरा फालतू ही जाने वाला है, हो सकता है कि वो अगला एग्जाम भी ना दे। इसलिए लाइफ में एक चीज याद रखना, पेपर खत्म होने के बाद पेपर फाड़ दो और मुझे मैसेज करके जरूर बताना कि सर मेरा पेपर अच्छा गया है। और याद रखना, पेपर खराब गया है ऐसी कोई चीज नहीं होती। आपने पेपर सॉल्व किया है, बात खत्म हो गई, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन आपको शुरू करनी है। घर आइए, खाना खाइए, सो जाइए 1 घंटे और उसके बाद अगले पेपर की प्रिपरेशन शुरू कीजिए। पेपर डिस्कस मत कीजिए और हमेशा याद रखिए, सारे पेपर अच्छे तरीके से दीजिए। गॉड इज विथ यू, योर प्रिपरेशन इज विथ यू, योर कॉन्फिडेंस इज विथ यू। आपको कोई भी परीक्षा में फेल नहीं कर सकता और जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आता उस दिन तक आप पास हैं, ये यकीन मानिए और विनर की तरह एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। सुपान सर भी मेरे सामने बैठे हैं और सुपान सर जैसे देवता इंसान का बेस्ट ऑफ लक आप लेंगे तो आपका पेपर प्रॉमिस कर रहा हूं बहुत अच्छा जाएगा। सर एक बार बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए। वहां से नहीं, यहाँ के बोलना पड़ता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड लक, विश यू गुड लक। बहुत अच्छे नंबर से आप सभी लोग पास होने वाले हैं। बस जैसे सर ने कहा, हिम्मत रखिएगा, अंत तक डरिएगा नहीं। बस लास्ट मोमेंट में एक ही गलती होती है, हम सब प्रिपरेशन करके जाते हैं लेकिन वहां पे डर के मारे वहां पे हम पेपर लिख नहीं पाते। तो बस हिम्मत से अंत तक पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर लिखिएगा। आप पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर कवर कर पाओगे और जरूर पास हो जाओगे। विश यू गुड लक, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।